तो जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना, दौड़ करके नंगे पैर प्रभु दौड़ करके गए, सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ऐसे अपने मित्र की सेवा करते हुए जब देवी रुक्मणी से कहा कि जाओ देवी, मुझे अपने मित्र के चरण धोना, इतने दूर से मेरा मित्र चल करके आया है, थक गया हो। जब तक देवी रुक्मणी अंदर पात्र लेने के लिए गई, जल लेकर लेने के लिए, लेकिन ऐसे में ही श्री कृष्ण जब अपने मित्र के पैरों को अपनी गोदी में रखे हुए देख रहे, ऐसे में हाल विवाहिन सोपग, ऐसे में हाल विवाहिन सोपग, कंटक जाने लगे पहुंचोए। जब कंकड़ लगे देखा तो हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेरा कितने दिन हुए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना कितने दिन हुए। अरे कृष्ण, हे सुदामा, तू कहाँ था? अरे मेरे पास आ जाता। देख देख कर अश्रु बहाते जा रहे हैं श्री कृष्ण, और देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग रोए, नैनन के जल सो पग रोए। जब तक देवी रुक्मणी जल लाने के लिए गई, अपने मित्र के ऐसे पैरों में छाले पड़े देखकर, कांटे लगे देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु झरझर करके पैरों पर गिरने लगे। उन्हीं अश्रुओं से अपने मित्र सुदामा के पैर धोने लगे श्री कृष्ण। हाय मित्र, तुम इतने दिन तक कहाँ थे? मेरे पास आ जाते। अरे तुम्हारी इतनी बुरी दशा देखकर आज श्री कृष्ण का कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन फिर अपने मित्र को बढ़िया स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, नए भोजन कराने के लिए बैठे कि देख लाला। सुदामा जी कहते हैं, अरे लाला, मैं भूखा नहीं हूँ, तू चिंता मत कर। बोले, सुदामा तुम बड़े दूर से चल के आए हो, अब आज तो हम भोजन करेंगे। कैसे भोजन करेंगे? कि जैसे बचपन में हम भोजन करते थे एक दूसरे के हाथ से, वैसे ही भोजन करेंगे। तुम मुझे खिलाना, मैं तुझे खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जो चावल की पोटली लाए थे, वो पोटली आज सुदामा जी श्री कृष्ण का ऐसा वैभव देख करके वो पोटली दबाए रखे हैं कि अगर मैं वो पोटली दूंगा तो आज कृष्ण क्या सोचेगा मेरे सामने, मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो अपने हाथ के नीचे दबा कर रखे हैं, पर श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि सुदामा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे जो मन में ये वहम बसा रखा है कि क्या कृष्ण सोचेगा, मैं वो पोटली लेकर ही रहूंगा। तो एक दूसरे को भोजन कराने के लिए तैयार बैठे। सुदामा जी कह रहे कि लाला तुम्हें की अब क्या ये बात है, अब कब की लेकर रखा है, वृद्धावस्था आ गई। बोले नहीं, आज तो मित्र मिले हैं तो यादें भी ताजा होंगी। जब सुदामा जी नहीं खिला रहे तो दोनों हाथ पकड़ के श्री कृष्ण ने खींच दिए कि सुदामा जी खिलाओ मुझे। और जैसे ही हाथ खींचे वो पोटली टपक पड़ी, लपक करके श्री कृष्ण ने उठा लिया, खोल करके देखा ये तो भाभी जी ने भेंट भेजी है। तो भोजन तो छोड़ दिया और मुट्ठी भर भर के वो चावल खाने लगे। पहली मुट्ठी भर के चावल खाया तो एक लोग सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग सुदामा जी के नाम कर दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया कि प्रभु कुछ हमारे लिए बचने दो, क्योंकि